हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर एरिया यूट्यूब चैनल। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के 9वें लेक्चर में मैंने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया था। अगर आपने 9वां लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, व्हाटएवर। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है। आज सारे के सारे आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की। बोर्ड पे देखते हैं लिखा गया है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स। संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, ये बना लिया, कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी वस्तु की गिनती करेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से ही स्टार्ट होती हैं, 1 से, ठीक है। 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें जो है एक बात ज़रूर याद रखें, नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है, 0 या नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या नेचुरल, प्राकृतिक नहीं होती है। यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। 0 या ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर प्राकृतिक, नेचुरल नहीं होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 0 और नेगेटिव नंबर, ठीक है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। नंबर 2 देखिए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 भी बढ़ा दिया जाए पहले तो उसको हम होल नंबर कहेंगे, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या। अब देखिए, इंटीजर नंबर क्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या है। यानी कि अब क्या देखिए, पूर्ण संख्याओं को जब प्लस और माइनस यानी कि धन और ऋण दोनों में व्यक्त किया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मेरा कहने का मतलब पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो अब इसमें कह रहा है पूर्णांक क्या होगा, जिसमें प्लस वाली भी संख्याएं होंगी। ये देखिए, 0 से 1 2 3 4 5 और फिर 0 से -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। दोनों संख्याओं को जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं को जब प्लस और माइनस दोनों में व्यक्त किया जाता है, मतलब जोड़ा नहीं जाता, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। नंबर 4 देखिए आप लोग, सम संख्याएं, इवन नंबर। इनके बारे में तो सभी जानते हैं, बहरहाल संख्याओं की बात हो रही है तो मेरा बताना फ़र्ज़ है। बहरहाल देखिए आप लोग, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, कट जाती हैं, सम संख्या होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। विषम संख्याओं की बात करें, 8 नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। छठा नंबर देखिए, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। स्वयं यानी खुद और एक के अलावा, मतलब खुद से और एक के अलावा भी अगर किसी संख्या से कटती है, विभाजित होती है, तो संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं। जैसे 2 देखिए, 4 देखिए, ये 4 दिया गया है, 2 नहीं है, 4 दिया गया है। 4 में आप अगर 1 से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी 4, देखिए ये 1 से भी कट जाएगी
और 4 से भी कटेगी और 2 से भी पूर्णतः विभाजित, 2 दूना 4 होता है, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 6 को ले लीजिए आप, देखिए 2 तिहाई 6 खुद से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः कट जाती हैं, पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब एक और खुद से विभाजित ना हो, ठीक है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, जैसे क्या है, देखिए 2 3 5 7, ये खुद से तो कटेगी और एक से भी कटेगी, लेकिन किसी और संख्या से नहीं विभाजित होगी, नहीं कटेगी, इस वजह से ये क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2 देख लीजिए, 3 भी वही है, 3 का भी वही हाल है, खुद से तो कटेगी, एक से भी कट जाएगी, लेकिन जो है वो किसी और संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। इसलिए अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, देखते रहेंगे। 8वां नंबर देखिए, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। अब इसमें दिया गया है क्या होता है, जिनका मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पर अगर दोनों का मासा निकालेंगे, यहाँ पर 3 का और 1 का, तो बेसिकली एक ही कॉमन है इसमें, और कोई 3 तो कॉमन होगा नहीं, 2 कॉमन होगा नहीं, तो एक ही कॉमन है दोनों में। और पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मासा जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम उसे कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कॉमन एक ही तो होगा, ठीक है, और कुछ तो होगा नहीं। देखिए 2 और 3 में कॉमन क्या है, 1 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही कह रहा है को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका मासा 1 होता है वही को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे देखिए परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। देखिए 4/5 हो गया, 4/12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 49 हो गया, 16/25। ये देखिए 6 लिखा गया, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, 3 लिखा गया, इसको बटे 1 कर सकते हैं। 49 है, जब 49 को अंडर रूट से निकालेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो 7/1 लिख देंगे। ये चीज़ देखिए 16/25 लिखा गया है, इसको निकालेंगे 16 का होगा 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो गया, ये भी हो गया। 0/11 भी जो है परिमेय संख्या है, वो ये कह रहा है, देखिए जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और एक चीज़, P एवं Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। P तो 0 हो सकता है लेकिन Q नहीं। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा गया 0/11, और 0 भी एक रैशनल नंबर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है ये चीज़। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर के बारे में बात हम लोग करते हैं अगर, तो जो अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, मतलब अंडर रूट से हम उसको ना निकाल सकें, ठीक है। जैसे 16 को अगर अंडर रूट में हमने रखा तो उसको निकालेंगे 4, ठीक है, 16 का 4 हो जाएगा, और फिर इसी तरह 25 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 को कहाँ से निकाल पाएंगे हम, ठीक है, और 5 को भी नहीं निकाल पाएंगे, इसको भी याद रखिए। पाई भी जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर पाई का मान रखेंगे 22/7 तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ संख्याओं पर आधारित जो मैंने बताए हैं अभी आपको, ठीक है, प्राकृतिक संख्या और जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और बाकी जो है परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।